मनीषा, ये जेआईटी जो है उसमें जाहिर है इतराफ तो कर लिया चेयरमैन पीटीआई ने कि हाँ जी ये सारे बयानात मेरे हैं, मैंने ही कहा था। और जो उनसे पूछा गया उन्होंने कहा, फिर उनसे पूछा गया कि कुछ सबूत है तो सबूत उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो किसी ने बताया था तो मैंने उस बात पे यकीन कर लिया। अब एक दस्तखतशुदा एक इतराफी बयान मौजूद है गवर्नमेंट के पास, लेकिन क्या इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए चॉइस साहब, गुजारिश है कि इमरान खान साहब ने ये जो बातें की हैं और जो उनसे सवाल पूछे गए, जो बाय द वे कल मुल्क के जो नंबर जर्नलिस्ट है उसको ट्वीट भी कर रहे थे और सबको पता भी चली गया था कि क्या उधर गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब की या कासिम की अब्बा की, माफी चाहता हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में देखिए आज उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जो मैंने मेरी वीडियोज हैं वो सारे वो मेरे हैं, मैं ऑन करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी गई तो मैं कैसे सबूत दे सकता था उन आर्मी अफसर के खिलाफ जिनका जिक्र वो कर रहे हैं। देखिए पहली बुनियादी बात यह है कि इसके ऊपर बहुत सा कानून अब बदल चुका है। मैं इख्तिसार से बता देता हूँ। पहले ये होता था कि 100 सीआरपीसी या मतलब आपने 154 का की स्टेटमेंट लेनी है, उसे एफआईआर ही कहते हैं कि आपने जाना है कंप्लेंट दर्ज करनी है, कंप्लेंट का मतलब एफआईआर है। लेकिन फिर अदालतों ने इसके ऊपर बहुत कुछ तब्दील किया है कि आप अन्य वाह आंखें बंद करके एफआईआर नहीं दे सकते। और इमरान खान साहब का तो मसला ये है कि उनकी तो वो कहते हैं मुझे फलाने ने बताया था, वो तो हेर से एविडेंस है, कानूनी जुबान में मैं कह रहा हूँ। तो अपनी दिमागी लहर और हेर से एविडेंस के ऊपर आप एक डेकोरेटेड फौजी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं कत्ल की साजिश की। मतलब फिर सुभान अल्लाह है, उनकी लीगल टीम में इतने कमाल लोग बैठे हैं, आई एम श्योर वो उनको बताते होंगे। लेकिन उसमें जो एफआईआर है सर, एफआईआर में एक दफा लगाई है 131A और उस पे वो एतराफ कर चुके हैं कि जी मैंने तो, मेरे पास कोई सबूत कोई नहीं है। अब इसके ऊपर उन्हें उम्र कैद हो सकती है। जी मैं गुजारिश वही कर रहा हूं कि आप ये उसमें भी हो सकती है, और जब आप इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है तो उनके लिए प्रॉब्लम मजीद होंगे, मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में उनको पहले ही इज्तनाब कर लेना चाहिए था। पता नहीं उनको ये बातें कौन बताता रहा कि आपके खिलाफ ये शख्स साजिश कर रहा है और ये कर रहा है। उन्होंने भी आंखें बंद करके उसके ऊपर बात कर ली। तो पुरानी आदत है सर, सुनी सुनाई बात पे कर लेते थे। अफरान साहब ये बताइएगा कि अब तो आपके पास एक और सबूत आ गया, लेकिन गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं आपने आई अभी तक। देखिए हम ये नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि ये अपना प्रोसिक्यूशन हो रही है और ये हम बदला ले रहे हैं और क्योंकि हमें उन्होंने अंदर डाला तो हम उन्हें अंदर डाल रहे हैं। तो जो इसलिए कानूनी जो चारा जोई है वो पूरी की जा रही है। जब वो सारी मवाद इकट्ठा हो जाएगा, सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर लॉ विल टेक। सारा दिन आप ये कहते हैं 9 मई 10 मई, लेकिन जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो चुप कर जाते हैं। नहीं देखिए गिरफ्तारी जब एविडेंस पूरा हो जाएगा, जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो अपना होगा तो उसके बाद वो नहीं गिरफ्तारी भी हो जाएगी। एविडेंस आपके पास भी पूरा नहीं होगा। नहीं वो तो कलेक्ट हो रहा है ना, वो एतराफी बयान दिया है, अदालतों में जाएंगे। चेयरमैन के पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं। वो तो एतराफी बयान तो हम उनका खुद नहीं लिख सकते ना, वो तो जब आएंगे पेश होंगे तभी एतराफी बयान होगा, उसके बाद ही गिरफ्तार करेंगे तो एतराफी बयान देंगे। नहीं वो एतराफी दे दिया ना बगैर गिरफ्तार किए। ये तो दूसरा है ना, ये तो वो भी हो जाएगा, इंसाइट किया उन्होंने, वो भी हो जाएगा जो आप कह रहे हैं वो भी हो जाएगा। तो नाज़ भाई साहब, आप क्यों चाहती हैं, आप पीपल्स पार्टी के बारे में इंप्रेशन आया कि वो चाहती हैं कि इनका जो केस है वो आम अदालतों में चले, स्पेशल कोर्ट्स में नहीं चलना चाहिए? देखिए इस तरह की तो कोई खैर बात नहीं है। अब मैं समझती हूँ कि मुल्क की तारीख में ऐसी कोई खौफनाक मिसाल कभी पहले नहीं मिली। आज से पहले कभी किसी ने फौजी तनसीबात पे हमला करने का सोचा भी नहीं, किसी सियासी जमात तो क्या मैं समझती हूँ कोई पाकिस्तानी जिम्मेदार शहरी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो जितना नाकाबिले तलाफी नुकसान पीटीआई ने ये पहुंचाया है और फौजी तनसीबात पे हमला किया है, तो डेफिनेटली एक्शन तो उनके ऊपर होगा। और एक्शन जो है कानून, जब तक इनको कानून के कटघरे में नहीं लेकर आएंगे तो ये तो एक प्रेसिडेंट से तय कर देंगे आने वाले वक्त के लिए कि किसी भी सियासी जमात के लीडर को पकड़ें तो वो जाके सीधा हमलावर हो जाए और खाना जंगी की तरफ खुदा ना खास्ता मुल्क को ले जाए।